हेलो एवरीवन, तो आप सभी को राधे राधे। तो देखिए मेरे घर आए हैं नैया लड्डू गोपाल जी। तो 8 जून का आने वाले थे, तो 5 जून को आ गए थे। 6 तारीख था निर्जला एकादशी। तो जो 5 दिन का प्रक्रिया है, तो 5 दिन का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, हम नहीं कर पाए थे। हाथ में उतना टाइम नहीं था, तो भगवान के शायद यही इच्छा है। तो हम निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का पंचम से स्नान कराएंगे। तो देखिए पंचम से स्नान कराने से पहले हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे, साथ ही हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल जी बहुत जल्दी आ गए थे और हाथ में भी टाइम बहुत कम था, तो बहुत सिंपल तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की पंचम से स्नान करा देंगे। उसके बाद हम शान सिंगार करके हम उनकी सेवा शुरू कर देंगे। और मन बहुत दुख भी हो रहा था कि ज्यादा कुछ हम लड्डू गोपाल जी के लिए कर नहीं पाए, शायद प्रभु की यही इच्छा है। और निर्जला एकादशी के दिन अगर हम नहीं करेंगे तो जो अगले एकादशी आएगी वो 15 दिन के बाद ही आएगी। तो बिना भूखे प्यास से हम लड्डू गोपाल जी को 15 दिन तक कैसे रखेंगे। इसीलिए हम निर्जला एकादशी के दिन ही पंचम से स्नान करा के उनको हम नए वस्त्र पहना देंगे और श्रृंगार करके उसके बाद से हम उनकी सेवा शुरू कर देंगे। तो देखिए जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, तो सबसे पहले हम उस पात्र में स्वस्तिक बना लेंगे। पंचम से स्नान करने के पहले हम सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। तो हमें 4 बार जल छोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम चरण धुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे, मुख धुलाएंगे, उसके बाद हम स्नान कराएंगे। तो हम अलग अलग चीजों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान करने के बाद दही से स्नान कराएंगे। तो आप चाहे तो 5 चीज एक साथ मिला के भी आप स्नान करा सकते हैं। दही से स्नान करने के बाद हम फिर से जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम देसी घी से स्नान कराएंगे। तो देसी घी से स्नान करने के बाद फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर ले आना चाह रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को तभी घर पे लेके आए जब आपके खुद की मन हो उनकी सेवा करने का। किसी का देखा देखी अगर आप लेके आएंगे तो ज्यादा दिन तक आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर लेके आने के बारे में सोचे, तो सबसे पहले तो खुद को इसके लिए अवश्य तैयार करें। तो इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को फलों से स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को पक्का आम से स्नान कराएंगे। और आम जो है ना, इस मौसम का फल है। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी को पक्का आम से स्नान कराएंगे। तो फलों से स्नान करने के बाद फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पुष्पों से स्नान कराएंगे। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे पुष्पों से स्नान करा रहे हैं। पुष्पों से स्नान करने के बाद फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। और ये जो चरणामृत है, परिवार में सभी सदस्यों प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। पंचम से स्नान करने के बाद अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। और आंखों का पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। अभी हम आंखों का पट्टी नहीं खुलेंगे। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद अच्छे से हम अंग पसंद करेंगे, यानी अच्छे से हम पोंछ देंगे। और ये जो स्नान का जल है कोई भी पौधों में हम डाल देंगे। तो देखिए अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी के जब आंखों का पट्टी खुलेंगे तो अपने ही छवि देखनी चाहिए, ताकि जो भी प्राण प्रतिष्ठा से उनमें ऊर्जा उत्पत्ति हुई है वो उन्हीं में वापस समा जाए, उनका तेज उनमें रह जाए। इसीलिए उनको हम उनकी छवि दिखाएंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो एकादशी की 5 दिन पहले से प्रक्रिया शुरू कर दे सकते हैं। 5 चीजों में रख के लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो आप 5 चीजों में रख के उसके बाद पंचम से स्नान करा के आप इस विधि से भी लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकती हैं। अगर आप अभी तक लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं किए हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल जी में प्राण नहीं है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी नहीं होता है। जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आते हैं तो सिर्फ पंचम से स्नान कराने के बाद तो उनकी सेवा आप शुरू कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहते हैं तो बगैर प्राण प्रतिष्ठा के भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। माना जाता है कि जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आता है तो घर में प्रवेश करते ही उनमें अपने आप प्राणों का संचार हो जाता है, यानी उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो आप इस तरह से पंचम से स्नान करा के उनकी सेवा आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए माधव और कान्हा जी को हम मंदिर में विराजमान कर दिए हैं। तो देखिए मेरे पास जो पहले लड्डू गोपाल जी था तो उनके नाम हम कान्हा जी रखे थे, और जो नए वाला लड्डू गोपाल जी मेरे घर में आए हैं इनके नाम हम माधव रखे हैं। तो माधव और कान्हा जी के श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए तिलक करने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो सभी को हम तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं की जाती है एकादशी के पूजन पे। तो देखिए मेरे पास फूलों का माला था, तो माधव को फूलों का माला पहनाएंगे, कान्हा जी को माला पहनाएंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम गाय माता की पूजन भी साथ ही करेंगे।
तो देखिए भोग समर्पित करने के बाद आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे गा के हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो देखिए प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी घर लाना चाहते हैं या आप घर ले आने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस तरह से एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र पहना के उनकी आप श्रृंगार करें। उसके बाद भोग समर्पित करें, आरती करें। उसके बाद अगर आपके घर में बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है तो उसका भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी घर ले आना चाहते हैं, अगर आपका ले आने का मन है तो आप इस तरह से एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान करा के उनको आप वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना के उनकी आप श्रृंगार करे, भोग समर्पित करे, आरती करे। उसके बाद से उनके सेवा आप शुरू कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और लड्डू गोपाल जी के नए नए सेवा के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।